गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। हमें अभी थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला है मार्केट में। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही कहीं अभी भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में चांसेस है कि मार्केट में जो अपर साइड में सेलर्स हैं, जैसे कि मार्केट अगेन एंड अगेन सेलिंग में जा रहा है कहीं इन लेवल के आसपास से, तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव होने के बाद मोमेंटम अपसाइड का करेगा तो ईजिली जो PSY लेवल 22,500 के नीचे सेल करके बैठे हुए हैं और जो इन लेवल के आसपास सेलर्स है इन्हें टारगेट वगैरह किया जा सकता है कॉल की पोजीशन में। अभी अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी कहीं हमें एक रेंज क्रिएट किया मार्केट ने। इस रेंज पे यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स होंगे और एक इंपॉर्टेंट PSY लेवल है 49,000 का। ऐसे में इन लेवल के आसपास भी कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे होंगे और जिनका एसएल अपर साइड में मिलेगा। सो सिंपली मार्केट में कॉल साइड में पोजीशन वगैरह बनाई जा सकती है। थोड़ा सा वेट कर ले, में भी मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन दे दे तो फिर अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट यहाँ से अगर मार्केट भी अपर साइड निकलेगा तो फिर इन सेलर्स को टारगेट किया जा सकता है अगर मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें दिखी अपसाइड की। अदरवाइज़ मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो फिर इन लेवल के आसपास के बायर्स को भी टारगेट किया जा सकता है। बट जैसा भी मार्केट कैंडल फॉर्म कर रहा है, मार्केट ने वीक वाली कैंडल भी छोड़ी है। ऐसे में मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। यहाँ पे भी सेलिंग आ गई थी और फिर इस लेवल के आसपास सेलिंग आ रही है, तो थोड़ा बहुत सेलर्स आएंगे जो कि 49,000 के नीचे सेल करेंगे। तो कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपनी प्राइस एक्शन के साथ एंट्री वगैरह करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ वेट करते हैं, प्राइस एक्शन फॉर्म होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड में एंटर करेंगे। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन कट चुकी है। मार्केट में अराउंड 3400 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। अभी आप लॉजिक को देखें और पोजीशन कहाँ पे बनाई थी उस चीज़ को समझें। तो 49,000 के पुट में एंटर किया था जब मार्केट ने अच्छी कैंडल फॉर्म किया था, कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में एंटर हुआ था और इस मोमेंटम को कैप्चर करने के बाद कहीं इसी जब मार्केट ने ये अच्छी ब्रेकडाउन कर रहा था अपने सपोर्ट का, तो अपनी पोजीशन वगैरह में मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। सिंपल लॉजिक को अगर देखें तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आज पोजीशन वगैरह अपनी मार्केट में एग्जीक्यूट हुई। क्योंकि देखिए मार्केट में जो प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा था, जैसा कि मैंने हमेशा बोला हुआ है कि मार्केट जब ऐसा कोई रेंज वगैरह क्रिएट करता है तो कहीं इन लेवल के आसपास मार्केट में सेलर्स होते हैं, कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट में बायर्स होते हैं। तो अभी मार्केट ने डायरेक्टली 49,000 से रेजिस्टेंस लेके कहीं इन लेवल के नीचे ट्रेड किया है। तो कहीं ना कहीं कल जब ये प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ होगा मार्केट में तो यहाँ पे सेलर्स अपर साइड में बैठे जरूर होंगे, कहीं लेवल के आसपास मार्केट में सेलर्स होंगे, है ना। और जो डाउन साइड में ये जो सपोर्ट के आसपास मार्केट में बायर्स होंगे। पर ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट का नेगेटिव चल रहा है, ऐसे में मार्केट में सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। तो मेरा ऐसा साइकोलॉजी था कि मार्केट में भी 49,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मार्केट अच्छा मोमेंटम के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो मैं अपनी पोजीशन कॉल साइड में एंटर करूंगा, सो दैट मैं इन लेवल के आसपास के सेलर्स को टारगेट करने का प्लान कर सकता हूं। बट जब मार्केट में मैंने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया और मार्केट के मोमेंटम को ऑब्जर्व किया तो मार्केट ने जरूर यहाँ पे वीक वाली कैंडल छोड़ी थी। मार्केट ने इस लेवल के आसपास से सेलिंग शो किया था, तो यहाँ पे सेलर्स होंगे और इन लेवल के आसपास सेलर्स होंगे। बट मुझे ऐसा कन्विक्शन आ रहा था कि मार्केट में मे बी अपसाइड का मोमेंटम आएगा, सो यहाँ पे कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनेगी। बट मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास से सपोर्ट लेके कहीं अपर साइड निकल रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स भी आएंगे और एक नैरो रेंज है। अगर मार्केट थोड़ा सा नैरो रेंज में रहता है तो जरूर यहाँ पे बायर के एसएल भी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो अपना लॉजिक होता है कि मार्केट में उन्हें टारगेट करेंगे जो मार्केट में नियर बाय होंगे। तो ऐसे में इन लेवल के आसपास सेलर्स भी मेरे अकॉर्डिंग नियर बाय थे और इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट में बायर्स भी मेरे अकॉर्डिंग नियर बाय थे। तो जब दोनों मार्केट में नियर बाय हो रहे और कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने वहाँ पे वेट करना ठीक समझा कि मार्केट अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इन लेवल्स का ब्रेकआउट देगा तो फिर मैं यहाँ के सेलर्स को टारगेट करने का ट्राई करूँगा। और मार्केट में अगर अच्छे लेवल के आसपास इन लेवल्स का ब्रेक डाउन देगा तो फिर मैं डाउन साइड में जो बायर्स बैठे इन लेवल्स के बायर्स को टारगेट करने का प्लान करूँगा। क्योंकि साथ ही साथ निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी भी एक रेंज वगैरह क्रिएट किया है, अपर साइड में सेलर्स हैं, डाउन साइड में बायर्स हैं। तो मेरा व्यू था कि अगर निफ्टी भी बहुत तेज़ी से अपसाइड भागेगा तो 22,500 का ब्रेकआउट मार्केट करके अच्छी कैंडल के साथ कहीं अपसाइड ट्रेड कर सकता है। तो फिर यहाँ के सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे, तो थोड़ा बहुत और मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट में ब्रेक डाउन हो गया और जो इस लेवल के आसपास बायर्स हैं तो फिर मार्केट में ये बायर जब भागेंगे तो हमें अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है मार्केट में। पर थोड़ा सा मार्केट ने अच्छा मोमेंटम कर दिया, ज़्यादा नेगेटिव हो गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में भी इतना नहीं तो हाँ इस लेवल तक का जरूर मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड में मोमेंटम करेगा। सो अपनी पोजीशन वगैरह भी ये जो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल्स को देखें तो ग्रीन कैंडल छोटी छोटी फॉर्म हो रही है, बट जो मार्केट में रेड कैंडल्स हैं वो अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया हुआ है। तो ऐसे में थोड़ा सा व्यू आ जाता है। प्रीमियम जो पुट साइड के होते हैं वो थोड़ा सा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे, कॉल साइड के प्रीमियम उतनी तेज़ी से इंक्रीज़ भी नहीं हो रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए मैंने वेट किया कि अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन देगा अच्छी कैंडल के साथ तो अपनी पोजीशन पुट साइड में एग्जीक्यूट कर लेंगे।
करेंगे। और मार्केट अगर अच्छी रेंज के साथ, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 49,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए अपनी पोजीशन वगैरह बना लेंगे। तो कुछ देर वेट करने के बाद अपनी पोजीशन इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हुई और फिर इसी लेवल के आसपास स्क्वायर ऑफ हो गई, क्योंकि देखिए मार्केट में जब ऐसे अच्छी कैंडल्स फॉर्म होने लगती हैं, अभी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, तो मार्केट में भी एक्सपेक्टेड रहता है कि कब मार्केट रिवर्सल वगैरह कर दे और मार्केट में कब अपनी पोजीशन वगैरह रिवर्स हो जाए, है ना। तो क्योंकि निफ्टी भी नेगेटिव हो रहा था, बैंक निफ्टी भी अच्छा नेगेटिव हो रहा था, तो फिर जब अपना टारगेट वगैरह मुझे देखने को मिला तो ये 3800 और 4000 के आसपास का प्रॉफिट भी मार्केट ने शो किया था। बट मार्केट ने स्पाइक वगैरह में पोजीशन जब मैंने कट किया तो थोड़ा सा स्पाइक में प्रॉफिट वगैरह कम हो गया एंड बुक 3400 के आसपास ही हो पाया, अदरवाइज ये 4000 तक का प्रॉफिट वगैरह इजीली गया हुआ था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बट ओवरव्यू अपना ओवरऑल जो जैसा व्यू था वो मार्केट में ठीक हो और आज भी अच्छा प्रॉफिट के साथ हमने मार्केट में क्लोज किया। अभी मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव हो गया है, 500 का ब्रेकडाउन वगैरह भी दे रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ले सकता है। फर्दर मार्केट कुछ भी करे, अपना जो मार्केट में डे टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन वगैरह कट चुकी है। अभी अगर मार्केट इसी तरीके से थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता, तब देखिए जब गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, फिर ये सेलर को मैं सेफ कंसिडर करता। फिर ये साइकोलॉजी की मार्केट 49,000 के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड करेगा, यहाँ पे ये साइकोलॉजी में भी मैं अप्लाई ना करता। गैप डाउन के बाद मैं डायरेक्टली मार्केट में अगर मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव होता और फिर रिट्रेसमेंट के बाद फिर नेगेटिव होने का ट्राई करता तो भी मैं पुट साइड जाने का ट्राई करता। बट हाँ, अगर मार्केट गैप अप अच्छा हो जाता तो फिर ये जो सेलर्स होते हैं ये मार्केट में टैप हो जाते, क्योंकि मार्केट का जो ओवरव्यू देखें हम लोग तो मार्केट में हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। इस लेवल के आसपास से सेलिंग आई, फिर इस लेवल के आसपास से सेलिंग आई एंड फिर 49,000 के नीचे मार्केट है। मार्केट ने एक बार भी इसका ब्रेकआउट वगैरह भी नहीं दिया है। तो ऐसे में अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं ओपनिंग मिलती हमें तो फिर अच्छा पोजीशन वगैरह हम बना सकते थे अपनी कॉल साइड वगैरह में। ऐसे में इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए अपनी बात बन जाती है। बट मार्केट की ओपनिंग कहाँ है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मार्केट जब रेंज वगैरह में ओपन हो जाता है तो जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट में दोनों ही नियर बाय हैं, 49,000 के सेलर्स भी मार्केट में नियर बाय हैं, डाउन साइड के बायर्स भी मार्केट में नियर बाय हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है कि मार्केट में किन्हें टारगेट करें। तो सिंपली थोड़ा सा मार्केट में वेट करिए। कोई मार्केट अगर रेंज अच्छी कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो अपसाइड निकलने का ट्राई करेंगे, अच्छी कैंडल के साथ मार्केट डाउन साइड निकल रहा है तो फिर डाउन साइड निकलने का ट्राई करेंगे। अब ये मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल ना फॉर्म करता, छोटे मोटे कैंडल के साथ निकलता, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते कि मार्केट में भी ब्रेकडाउन तो दे रहा, बट ये ब्रेकडाउन फेलर में कन्वर्ट होकर कहीं अपसाइड निकल सकता है। बट जब मार्केट में बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म हो जाती है और प्रीमियम वगैरह पे भी अच्छी मार्केट में कैंडल फॉर्म हो जाती है तो वहाँ पे अपनी पोजीशन वगैरह में एंटर कर लेना चाहिए। सो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह सिंपल एग्जीक्यूट हुआ था। अभी मार्केट में निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी अच्छा नेगेटिव हो गया रेंज के बाद और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होने का ट्राई कर रहा है। तो अपना जो डे टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। मार्केट में आज के लिए सही यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।